शांति। ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2024 श्री बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति मधुबन पाठशाला। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना, धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। बाबा कह रहे हैं विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, पहले स्वयं में धारणा होगी तभी समझा सकेंगे। बाबा कह रहे तभी उच्च पद मिल सकेगा। क्वेश्चन है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? हम सभी क्या है? राजयोगी स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं हम आत्माएं शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बाबा का क्या डायरेक्शन है हमारे लिए? जैसे कोई टीचर होता है, टीचर का क्या डायरेक्शन होता है विद्यार्थियों के लिए? पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चे। और बेहद का बाप क्या होगा? और बेहद का बाप भी है हमारा, टीचर भी है, वो सतगुरु भी है, तो तीनों ही एक है। तो तीनों समझा नहीं देगा। टीचर है तो जब टीचर भी क्या है ना, क्या क्या कहेगा टीचर? भाई पढ़ाई पढ़ो अच्छी तरीके से, दुनियावी बातों पर ध्यान मत दो। और बताओ जी क्या कहेंगे? बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करें, तो टीचर को भी याद करो, गुरु को भी याद करो, नहीं डंडे का ध्यान रखो। सबसे महत्वपूर्ण निकाल दो। बाबा ये कहेगा बच्चे पढ़ो और पढ़ाओ। मैं जो समझाता हूँ उस अच्छी रीति समझो और उसे जीवन में उतारो। नेटवर्किंग भी करो, एक को दो को बताना ये जरूर। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का क्या डायरेक्शन है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप आहूत टीचर की याद सतत निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ठीक है जी। ये बाबा का कहना है कि दिल एक मेरे से लगाओ। दुनिया में भी जो युगल होते हैं, अगर एक दूसरे से कहीं कुछ घटपट हो जा तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसे बाबा भी हमारे युगल है। बाबा कह रहे दिल मेरे से लगी रहनी चाहिए आपकी। ओम शांति। लगेगा अपने घर को चले जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुखी समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। सम्मुख माने आमने सामने बैठ के। जो बाबा ने हमें सम्मुख समझाया, मधुबन में से जो समझाया, वो सब लिखत के द्वारा आप सभी के पास आ गया हमारे। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए, तो मधुबन में जो जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? सम्मुख सुनते हैं डायरेक्ट। सामने शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में, या दादी गुलजार के तन में बाप दादा है, तो सम्मुख सुन रहे हैं। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। हम आत्मा सुनती है ना शरीर द्वारा, और शिव बाबा सुनाते हैं शरीर द्वारा। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा, इसलिए पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। तो बाबा का पहला डायरेक्शन यही है कि आत्मा जरूर समझना अपने आप को। गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर जब सतगुरु मिला दलाल। तो आत्मा परमात्मा हम कितने साल अलग रहे? क्यों माता हो? कितने साल से बिछड़े हुए हैं शिव बाबा से? ताला खोल दो। हाँ जी, ताला खुल गया। गोदरेज का ताला लगा हुआ था, तो कितने दिन से लग रहा था ये ताला? अब बाबा ने सारे ताले खोल दिए ना। अब बाबा कह रहे कि हम आत्माएं बिछड़े हुए थे बाबा से, 5000 साल पहले बिछड़ गए थे। सतगुरु किसके लिए गया? शिव बाबा के लिए या ब्रह्मा बाबा के लिए? सतगुरु मिला दलाल। दलाल तो ये है
अब तो दिखाई दे रहा है जो दलाल नहीं इसके अंदर जो है वो दलाल है बीच में। वो खुद ही आ गए ना तो दोनों है ये। हाँ ये भी बिछड़े हुए थे, ब्रह्मा बाबा को अपने नहीं, वो नहीं था ना, वो भी भूल गए थे। वो सगाई करने वाले को साथ लाया दलाल। हाँ देखो बाबा आगे क्या कहते हैं, सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। सबसे पहले पहले कौन बिछड़े बाप से? जो सबसे पहले गए थे, जो सबसे पहले आए थे ना यहाँ पे और गए भी थे पहले ही। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष, पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए। बाबा कहते हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। किस लिए आए हैं शिव बाबा? बैटरी चार्ज कर। हमारी आत्मा जो है, हम बैटरियों को चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है, अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। ऑक्यूपेशन मतलब उसके नाम रूप, कहाँ रहता है वो, धंधा क्या करता है, धंधा क्या करता है, कार्य क्या करता है, तो कुछ भी पता नहीं होता। बस हमने पूजा पाठ करी, शिव प्रतिमा पर जो जल चढ़ा दिया, ज्योत जला दी देवी देवताओं के सामने, लेकिन पता नहीं था कि कौन भगवान है। बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। बाबा का नाम क्या है भगवान का, उसका रूप कैसा है, वो रहता कहाँ है और कौन से समय पे आता है। तो अब शिव बाबा ने आकर हमें सब कुछ बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा रूप है। अब तो सबकी समझ में आ ही गया ना, तभी तो हम मुरली सुन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुमको तो नाम रूप देश काल, यानी उसका नाम क्या है शिव बाबा का, रूप कैसा है, कैसा रूप है शिव बाबा का। शिव बाबा कैसे है माताओ? हाँ जो शिव प्रतिमा पर जो बिंदी लगी हुई है, ऐसे बिंदु रूप है शिव बाबा, धाम में रहने वाले हैं और अब संगम युग पर आए हैं। आए कैसे हैं? ब्रह्मा रथ, ब्रह्मा के शरीर में बैठ करके हमें ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब समझा रहे हैं, सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते हैं जरूर। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा परमधाम में बैठे बैठे स्थापना कर देंगे आते हुए। अब आए हुए हैं, तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं, आमने सामने समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना, ये तो बाबा का प्यार हुआ ना। बाबा ने देखा मेरे बच्चे परेशान हो गए, दुखी हो गए, शांत हो गए, तो बाबा दौड़े दौड़े चले। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है, उनकी जीवन कहानी क्या है इसका किसी को पता नहीं है। भगवान की जीवन कहानी क्या है, अब भगवान खुद ही आके बताते हैं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र।